धनबाद नगर निगम क्षेत्र के लिए होल्डिंग टैक्स भरने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं धनबाद नगर निगम की बिल्डिंग का ये इलाका है और यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग हैं जो होल्डिंग टैक्स भरने के लिए आए हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि धनबाद नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले तमाम लोगों के होल्डिंग टैक्स में इस बार 10% की बढ़ोतरी देखने को मिली है और ये जो बढ़ोतरी है ये लगभग 3 सालों के बाद हुई है, यानी विगत 2022 से 23 के समय में ये बढ़ोतरी हुई थी लगभग 5% के आसपास में और इस बार 10% जो है इसमें बढ़ोतरी हुई है होल्डिंग टैक्स को लेकर के। और यहाँ पर लगातार तमाम लोग जो है ये होल्डिंग टैक्स भरने के लिए आए हैं और एक एक करके सभी अपने होल्डिंग टैक्स भर रहे हैं और निकल रहे हैं। अब ऐसे में हम यहाँ के लोगों से जानेंगे कि वो लोग इस बढ़ोतरी को किस तरह से देखते हैं और क्या उन्हें ये जो बढ़ोतरी हुई है ये संतुष्ट, क्या ये जो बढ़ोतरी हुई है उससे ये लोग संतुष्ट हैं या फिर नहीं और इस चीज़ को वो कैसे देखते हैं और क्या कुछ वो कहना चाहते हैं। तो सीधे हम यहाँ पे लोगों से जुड़ेंगे, उन आम लोगों से जो हर साल होल्डिंग टैक्स भरने के लिए आते हैं और इस बार क्या कुछ उनकी उम्मीदें हैं और क्या कुछ वो कहना चाहते हैं। ठीक नहीं है, बिना बिना बताए इन्फॉर्म किए कैसे बढ़ा दीजिएगा आप? कुछ तो है, या मीटिंग किए हैं तो किसी प्रतिनिधि को बुलाइए, हैं सिटीजन से किसी को बुलाइए, बुला के बात कीजिए कि यहाँ पे हम बढ़ाना चाह रहे हैं। आपने बोला था कि हम मेयर बनेंगे टैक्स घटा देंगे, तो कहाँ घटाए आप? कहाँ घटाए बताइए? और मोहल्ला में कहीं सफाई तफाई नहीं है, कहीं सफाई, खाली गाड़ी वाला से कचरा लेकर जाता है लेकिन मोहल्ला नाली छोड़ता है ऊपरे में, नाली उठाता नहीं है कोई, और दूसरा गाड़ी आकर नाली उठाएगा। सफाई सुविधा भी ठीक नहीं है, पानी भी सुविधा ठीक नहीं, पानी से सुबह खोलता है शाम खोलता है, अरे पानी हमेशा दो। रोड को वही हालत है, कहाँ उपयोग रहा बताए ना आपको, यही सब तो है। 2023 के बाद इस साल बढ़ा है, 10% बढ़ाया गया है। हाँ तो काहे को हमरा कहना ठीक है, आप बढ़ाए हैं तो इसके लिए इन्फॉर्म कीजिए, मीटिंग कीजिए, पेपर में दीजिए कितना पैसा बढ़ा है, किस कारण से बढ़ा है, कुछ कीजिएगा तब न। कहीं सफाई तफाई कुछ नहीं का, होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिए। जो सरकारी नियम है उसमें तो हम लोग सहमत रहेंगे, क्या करेंगे जो चीज़ बढ़ा हुआ है। 2023 के बाद से इस साल देखा गया कि बढ़ोतरी हुई है। जी। आप लोगों का जो होल्डिंग टैक्स है उसका सही उपयोग कर पाई है नहीं? क्या परेशानी है? क्योंकि जो सफाई है नाली वगैरह का या जो बिजली वगैरह की है देख रेख करना है वही तो लगभग नहीं बराबर, लेकिन क्योंकि हम लोग अपडेट जमा करते आते हैं तो अपना जो काम है कि भाई सरकार को टैक्स देते आ रहे हैं। बाकी जो यहाँ से काम है वो कहाँ हो पा रहा है, नाली की जो सफाई होती है या आपका जो बिजली देख रेख है नहीं के बराबर है। सड़क गाँव के समय में भी लोगों ने वादा किया था कि वो अगर जीत जाते हैं तो फिर होल्डिंग टैक्स में जो है कटौती देखने को मिलेगी, तो क्या लग रहा है वादे पूरे हुए हैं क्या? खैर ये तो उन लोग की बातें हैं, हम लोग क्या बता पाएंगे। हम लोग तो जल्दी टैक्स जमा कर दिया जाता है जितना जल्दी होता है। हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम लोग आवाज़ क्या सुनता है, आवाज़ किसका सुना जाता है? आप भी तो मीडिया में है ना, आवाज़ किसका सुना जाता है? जो है वाला आदमी है। आप पढ़े लिखों का आवाज़ कोई सुनता है? आप लोगों का पेंशन चालू हुआ? क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? परेशानी हिंदुस्तान में पढ़े लिखे लिखों को जब तक पढ़ते रहेगा तब तक परेशान रहेगा। जिस दिन लंगाई पे उतर जाएगा, अंगूठा छाप वाला ग्रुप में आ जाएगा, उसको परेशानी नहीं है। हम लोग अभी देखिए ना, आपको जस्ट एक बता रहे हैं तो मतलब आउट ऑफ ट्रैक बता रहे हैं। मोदी साहब लिखते हैं गैस का कोई दिक्कत नहीं है। जो मैडम है, नाम भुला रहा उनका, कोई आप पैनिक मत होइए, नंबर लगा दीजिए पहुंचेगा। और वहाँ जब भी जाइएगा नंबर आपको लगा हुआ, देखिए हम लोग 28 तारीख का है इसमें कटा हुआ DSC 28 मार्च। जिस दिन जाते बोलते 2 दिन बाद मिलेगा, 2 दिन बाद मिलेगा, बस यही क्या है। लग रहा है सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं? सब कागज में है और कुछ नहीं है। देखिए वृद्धि करे, लेकिन वृद्धि के साथ साथ वृद्धि करना तो ठीक है, आसान है, ये लोग वृद्धि कर देते हैं। जो भी रोड चौड़ा नहीं है उसको भी चौड़ाई का पैसा ले लेते हैं, लेकिन सुविधा तो देते नहीं है। फॉगिंग का अभी तक कुछ हुआ नहीं है। यहाँ तक कि इनके यहाँ पेमेंट करने आइए तो ऑनलाइन का सुविधा नहीं है, चेक दीजिए या कैश दीजिए। आजकल सारा दुनिया मैंने डिजिटल मोबाइल में चल रहा है, यही तो है नगर निगम का तरक्की, और क्या कह सकते हैं। सुविधाएं मिलती हैं आपको? क्या लगता है होल्डिंग टैक्स आपका सही इस्तेमाल होता है? हमको तो अभी तक कोई नगर निगम से कोई सुविधा मिला ही नहीं है, जब से ये है 14-15 साल में। न रोड का न झाड़ू लगता है, बगल में हमारे अगल बगल में झाड़ू लगता है लेकिन हमारे तरफ झाड़ू वाला आता ही नहीं है। क्या लगता है इस वृद्धि के बाद क्या उम्मीदें जताई जा सकती हैं विकास को लेकर, धनबाद अब के विकास? हमको तो नहीं उम्मीद नहीं है,
हमको उम्मीद नहीं है। इतना दिन से हम देख लिया सबके पास, हम जाके बोल के भी देख लिया लोगों को, लेकिन कोई वही सरकारी तंत्र जैसे चल रहा है वैसे ही चलते रहेगा। इसमें कोई खास सुधार नहीं होगा, वो जितना भी वृद्धि कर ले। वादा किया था कि वो होल्डिंग टैक्स में जो है उसकी जो रेट है उसको कम करेंगे, इसमें घटोतरी लाएंगे, लेकिन क्या ये सही हुआ वादा क्या? तो ये कम ही है ना, और 10-12% जो लिया गया ये कम ही है। देखिए, चाहे निगेटिव में ग्रोथ लीजिए चाहे पॉजिटिव में, वादा अलग चीज होता है, धरातल पर उतरता वही है जो ये है। तो बिल्कुल जैसा कि हमने आपको सुनाया, यहाँ पर जो लोग होल्डिंग टैक्स भरने के लिए आ रहे हैं वो होल्डिंग टैक्स भर तो दे रहे हैं, लेकिन निगम की सुविधाओं से बहुत ज्यादा खुश नहीं है। जी हाँ, लोगों की शिकायतें जो है वो काफी ज्यादा हैं और निगम की तरफ से अगर हम कहें तो यहाँ पर लोगों का यही मानना है कि निगम जो है इनके होल्डिंग टैक्स का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पा रहा है। और ऐसे में जो टैक्स की बढ़ोतरी है, ये 10% की बढ़ोतरी, कहीं ना कहीं लोग इससे काफी ज्यादा नाखुश भी नजर आ रहे हैं। लेकिन अब ये झारखंड सरकार की तरफ से इसे पारित किया गया है और इसे मंजूरी मिली है, तो लोगों को भरना तो पड़ेगा ही। और ऐसे में यहाँ पर लोग जो हैं ये जनप्रतिनिधियों से भी सवाल कर रहे हैं कि वोटिंग के समय पर लोग ऐसा कह रहे थे कि होल्डिंग टैक्स जो है इसमें वो गिरावट लाएंगे, यानी होल्डिंग टैक्स में रियायत मिलेगी लोगों को। लेकिन अब ये समा देखने को मिल रहा है कि सीधे 10% की बढ़ोतरी हो गई है, जिससे लोग काफी ज्यादा नाखुश हैं। हालांकि लोग अब ये उम्मीदें जता रहे हैं कि अगर ये बढ़ोतरी हुई है तो निगम इस पे सही रूप से कार्य करे और उनके जो होल्डिंग टैक्स है उस राशि का सही रूप से शहरी विकास में काम आए। अब देखते हैं कि निगम किस तरह से इन सभी लोगों की होल्डिंग टैक्स की जो राशि है उसका इस्तेमाल करती है और किस तरह से शहरी विकास जो है ये देखने को मिलता है और शहर की सरकार किस तरह से शहर को स्वच्छ, सुंदर और सुनहरा बनाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। कैमरामैन मुकेश के साथ प्रिया पांडे।